हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ए स्टेट 2019 से रिलेटेड जो पास कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो है खुशखबरी उन स्टूडेंटों के लिए है जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस जो है न्यूज़ में आप देखिएगा कि बहुत ही काफ़ी मात्रा में जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो भी पास कैंडिडेट के पक्ष में हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या न्यूज़ है जिसे सबसे बड़ी खुशखबरी है पास कैंडिडेटों। देखिए आपके स्क्रीन पर एबीटीवी इंडिया का जो है न्यूज है। अब हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस न्यूज चैनल में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्टली ढंग से लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक बहाली और शिक्षा की बदहाली। चलिए इसको पढ़ते हैं, आखिर इसमें है क्या। बिहार में बहाली और विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ के अभ्यर्थियों की बदहाली तो जग जाहिर है। कहा जाता है कि बिहार में सरकारी नौकरी चाहने वालों को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें परीक्षा इंटरव्यू और काउंसलिंग के अतिरिक्त कोर्ट कचहरी, यहाँ तक कि आंदोलन और लाठीचार्ज से भी होकर गुजरना पड़ता है। देखिए ये हमारे जो है बिहार की बदहाली है। और फिर कोई बहाली पूर्ण हो जाए तो सब निर्भर करता है आने वाले चुनाव की समय सीमा पर, यानी समय सीमा पर, चुनाव के समय सीमा पर भी निर्भर करता है। सत्ताधारी पार्टियों और सरकार विभाग की कमियां और बदहाली को दूर करने के बजाय किसी भी बहाली को वोट बैंक के नफे नुकसान के रूप में देखती है, उसे भुनाने पर जोर देती है। और यही वजह है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में देश के सबसे निचले राज्य में गिना जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है देश में सबसे जो है निचले स्तर पर है शिक्षा में। आगे पढ़ते हैं, जो हम लोग के काम की बात है। अब आइए जानते हैं कि बिहार में रिक्त पड़े पद 3.5 लाख शिक्षकों के पद हैं और लंबित पड़े शिक्षक बहाली के बारे में। पहले जानते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती के बारे में। बिहार में वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिसे दूर करने का प्रयास न तो सरकार कर रही है और ना ही विभाग। 6 साल बाद बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा ली गई, जिसका रिजल्ट भी आंदोलन करने के बाद जारी किया गया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप जुलाई 2019 में 94,000 प्राथमिक यानी 1 से 5 और 6 से 8 के लिए विज्ञापन निकला था, जिसमें 9,000 नियोजित इकाइयों में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अब आई कोर्ट कचहरी की बात। देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट कचहरी, यानी ये एक व्यंग्यात्मक बात है जो कि बिहार के शिक्षा बदहाली पे बोली जा रही है। पहले NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों ने, फिर बाद में दिसंबर CTET पास अभ्यर्थियों ने नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने के कारण पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच विभाग द्वारा मूल विज्ञापन में बदलाव करते हुए डीएलएड को वरीयता देते हुए नियोजन पूर्ण कराने का लेटर जारी कर दिया। यानी इसके बाद जो है डीएलएड जो किए हुए हैं उनके लिए जो है नियोजन पत्र तो दे दिया गया, मतलब जो उनके नियोजन पूर्ण करने का लेटर भी जारी कर दिया गया, जिसके विरुद्ध बीएड अभ्यर्थियों ने फिर पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही वो डीएलएड वाले को प्राथमिकता दी गई तो बीएड वाले फिर जो है पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इन सब मामले के कारण बहाली की प्रक्रिया लंबे समय तक बाधित रही। जब इन मामले का निपटारा न्यायालय द्वारा कर दिया गया, तब भी विभाग के द्वारा बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने के प्रति संवेदनशील न होता देख अभ्यर्थियों ने जनवरी 2020 में पटना के गर्दनी बाग में विशाल आंदोलन का बिगुल फूका। यानी ये सब होने के बाद भी सरकार जो है सुस्त रही, तब जाकर के आंदोलन का जो है इन लोगों ने 2020 में बिगुल फूका। बर्बरतापूर्व अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया गया। अब देखिए, अब ये इन अभ्यर्थियों का दर्द देखिए कि जब बहाली नहीं होती है और जब ये लोग आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज भी होती है। सरकार अपनी किरकिरा होते देख आंदोलन को खत्म करने के लिए आनन फानन में न्यूज के माध्यम से बहाली जल्द पूर्ण होने की बात कही। अभ्यर्थियों ने आंदोलन खत्म कर दी। इसी बीच विभाग के लापरवाही के कारण पूर्व में किया गया एक ब्लाइंड फेडरेशन, देखिए ये भी जो है विभाग का लापरवाही है, उसी के द्वारा मतलब उसके लापरवाही के द्वारा ब्लाइंड फेडरेशन केस, जिसे न्यायालय के द्वारा संपूर्ण बहाली पर स्टे लगाने की बात कह दी गई। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से बहाली पर स्टे लगा भी है। अभी सरकार ने सदन में बहाली के संदर्भ में केस की सुनवाई 5 अप्रैल को करवाकर लीव लेकर बहाली पूर्ण कराने की बात से पहले ही मुकर चुकी है। अब इस बहाली पर सरकार ने न तो कोई पदाधिकारी बोलने को तैयार हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्टली न्यूज चैनल वाले बोल दिए हैं कि न सरकार पदाधिकारी बोलने को तैयार है, न शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोलते हैं। अब जरा समझिए कि विजय चौधरी भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभ्यर्थी समय समय पर बहाली पूर्ण करवाने के लिए विभाग से लेकर विधायक और मंत्री तक के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार
बहाली के प्रति निरंकुश बनी हुई है। बिल्कुल ये सही बात है और इसी तरह से रहा तो ये स्टेट क्वालिफाई 2019 वाले स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ही काफ़ी मात्रा में निराशाजनक न्यूज़ मिलेगी। अब देखिए ए स्टेट 2019 से रिलेटेड जो न्यूज़ है, अब आगे हम चलते हैं। कुछ इसी तरह का हाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में है। 2011 के बाद 8 साल बाद 37,000 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2019 आयोजित किया गया। पहली बार परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में किया गया। बाद में कोर्ट में मामला गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर कोरोना काल में सितंबर 2021 में ऑनलाइन परीक्षा ली गई और ये मामला भी कोर्ट में गया। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया, यानी इस पर भी केस हुए और मामला हाई कोर्ट में था। फिर जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया तो रिजल्ट घोषित किया गया है। कुछ विषयों के रिजल्ट घोषित होने के बाकी हैं, लेकिन अब इन बहाली को पूर्ण करने के बजाय सरकार इसे 7वें चरण की बात कहकर टाल रही है। देखिए सरकार की कितनी जो है यहाँ पे नीति खराब है कि इसे 7वें चरण की जो है बहाली के रूप में इसे लेकर के इस बात को टाल मटोल कर रही है। बताते चले कि लगभग 30,000 पदों के लिए छठे चरण का नियोजन ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण बाधित है। वो भी जो है उच्च और उच्चतर माध्यमिक से ही संबंधित है। जो 30,000 पद हैं वो भी ब्लाइंड फेडरेशन केस में ही बाधित है। एक बार फिर से असामाजिक तत्व बहाली फंसाने को लेकर सक्रिय हो गए, यानी जैसे जैसे देर होते जा रहा है वैसे वैसे लोग बहाली फंसाने पर भी सक्रिय होते जा रहे हैं। फिर से बहाली को न्यायालय में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। बहाली के लिए निरंतर प्रयास कई संगठन बिहार सीटीटी और टीईटी एसटीएटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा लीगल मामले देख रहे हैं। कोर कमेटी और एसटीएटी वर्किंग कमेटी का कहना है कि इसमें सफल अभ्यर्थी निराश और हताश और परेशान है, लेकिन सरकार बहाली के प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। ये सरकार की जो है नियति के ऊपर जो है सवाल उठ रहे हैं और बिल्कुल सरकार का जो नियति जो है बिल्कुल ही खराब है। कोरोना काल में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वही चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार के वादे करने के बावजूद सरकार खाली पड़े पदों को भरने में भी नाकाम साबित हो रही है। जो रिक्तियां पुरानी है उसे भी ना भरना रोजगार के प्रति सरकार के मंशा पर सवाल खड़ी करती है। बिल्कुल अगर सरकार चाहती तो ए स्टेट 2019 क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनकी बहाली अति शीघ्र हो जाती, क्योंकि ये 7वें चरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है बहाली पूर्ण रूप से हर बहालियों से अलग थी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना जो है आपके बहाली के प्रति तत्पर है या तत्पर नहीं है, आप अपने आप से ही समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक इतना ही। जैसे ही और कोई न्यूज़ मिलेगा हम आप लोगों को न्यूज़ से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।